आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल फिर एक बार आपके सामने आई हूँ अपने एक और नए वीडियो को लेके। और आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 26वां अध्याय, उसकी 47 से लेकर 56 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। हाँ अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हम सब की खातिर अपनी जान को हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान कर दिया। लेकिन आजकल हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान तो किया, लेकिन उस बीच उसके ऊपर क्या क्या बीती। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह खुद ही अपने पिता के करीब आते चले जा रहे थे, पूरे घटनाक्रम के साथ साथ, जहाँ पर यीशु मसीह के लिए परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, दुख उदासी बढ़ती जा रही थी, धोखा बढ़ता जा रहा था। वहीं यीशु मसीह को एक लगन उनके मन के अंदर थी कि किसी भी हालत में उन्हें परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना था। और यहाँ पर भी यहूदा को खुद रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डालने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, जो तू करता है उसे जल्द पूरा कर। और जब वही यहूदा, जो कि अभी तक छिप के काम कर रहा था, चुपचाप से उसके विरोधियों के साथ मिलकर यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, उसको पकड़वाने की तैयारी में वो लगा हुआ था, वही यहूदा इस्करियोती अब आज के इस चैप्टर में खुल के सामने आ गया। हाँ अजीजों, यहाँ हम देखेंगे जो यहूदा थोड़ी देर पहले जब वो फसह का अंतिम भोज खा रहे थे, वही यहूदा था जो उसकी थाली में हाथ डाल रहा था, जो उसकी थाली में से खा रहा था। इतना करीब वो दिखा रहा था सबको कि वो यीशु से कितना प्रेम करता है। वही यहूदा यहाँ पर यीशु मसीह को जानने और पहचानने के बाद भी यहाँ पर वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए किस तरह से आया, यहाँ हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 26वां अध्याय, उसकी 47 आयत में लिखा है, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। कैसे आया यहूदा? अपने स्वामी, अपने गुरु को पकड़वाने के लिए तलवारें, लाठियां लिए हुए बहुत बड़ी भीड़ के साथ यहूदा ने ये संकेत उनको दे रखा था, जो उसको पकड़ने के लिए आए थे, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे बहुत प्यार करने का दिखावा करते हैं कि वो सच में ही हमसे प्रेम करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि जो व्यक्ति हमारे आसपास हैं वो सचमुच में हमारे अपने हैं? इसके लिए हमें अपने प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के करीब बने रहना होगा। जिस तरीके से यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को पहचान गए थे, इसलिए पहचान गए थे क्योंकि बेशक वो देह में थे, लेकिन वो लगातार उनकी नज़दीकी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब यीशु मसीह अपने पिता प्रभु परमेश्वर से बातें नहीं किया करते हों। हर दम वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करते थे। और यही कारण था कि यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को भी पहचानते थे। यहाँ हम देखेंगे अजीजों कि जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हो रहा था, सब कुछ यीशु मसीह को पता था। और यीशु मसीह लगातार खुद ही अपने आप को
पकड़वा रहे थे। यानी कि यीशु मसीह खुद ही इजाज़त दे रहे थे सारे कामों की। इसको हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। यीशु मसीह, जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हो रहा था वो यीशु मसीह खुद ही करवा रहे थे। परमेश्वर पिता खुद ही अपने आप को हर चीज़ के लिए सौंप रहे थे। और लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, परंतु मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था खुद यीशु मसीह ही उनको इजाज़त दे रहे थे। और यहाँ पर भी जब हम देखेंगे, यहाँ उसने जब यहूदा ने उसको चूम लिया, तब उसने यहूदा से कहा, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। और यहाँ पर भी जिस तरीके से परमेश्वर ने जब उसको ये कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और वहाँ पर भी यहूदा को इजाज़त दे दी थी उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालकर, और यहाँ पर भी परमेश्वर पिता ने यहूदा को इजाज़त दे दी कि हे मित्र, जो तू करने आया है उसे कर ले। और यहाँ देखेंगे यीशु मसीह ने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन उसके जो चेले थे वो तो आपके और मेरे जैसे साधारण लोग थे। और एक तरफ यीशु मसीह ने उनकी समझ भी बंद कर रखी थी। परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि चेले सब कुछ समझे, क्योंकि अभी चेलों को समझने का समय नहीं आया था। और यहाँ पर उसके जो चेले थे उन्होंने अपना आपा खो दिया। जो पतरस था, जिसने ये पहले भी कहता था कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी लुटा दूंगा। और यहाँ पर पतरस ने अपने प्रेम को कुछ इस तरह से यीशु के सामने प्रदर्शित किया कि जहाँ वो बड़ी भीड़ यीशु को पकड़ने के लिए आई थी, वहाँ पर उसने किसी भी चीज़ से ना डरते हुए जो है तलवार से एक सैनिक का कान उड़ा दिया। हाँ अजीजों, ये वही पतरस था जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, और यहाँ पर उसने अपनी बात को सच साबित कर दिया। लेकिन हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर जो चाहता था कि जो परमेश्वर ने जिनको उसे दिया है उनमें से वो एक को भी ना खोए। ये लिखा है यूहन्ना उसकी 17 उसकी 12वीं आयत में, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की और उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मैंने उनकी चौकसी करी। उन चेलों की चौकसी यहाँ पर भी यीशु मसीह कर रहे थे, जब उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर तलवारें और लाठी और डंडे लेकर वहाँ पर आ गई थी। और जब पतरस ने अपना आपा खोया और उस सैनिक का कान उड़ा दिया, तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर होने का संकेत चेलों को साफ साफ दे दिया। जो तलवार चेले के पास उस समय थी, जिसके जरिए से उसने उस सैनिक का कान उड़ा दिया था, वो एकमात्र तलवार को यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि उसको वापस म्यान में रख ले। तलवार चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तलवार चलानी होती तो शायद मेरे को ये क्रूस भी ना सहना पड़ता।
या मैं अपना बलिदान भी नहीं करता, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहता तो स्वर्ग से सेना बुला लेता, तो उससे क्या फायदा होता अगर वो स्वर्ग से सेना बुला लेता। हाँ अजीजों, और जब चेलों ने देखा कि वो एकमात्र तलवार भी यीशु मसीह ने उसके पास जो है वापस रखवा दी है, अब चेले असहाय हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह उसको अपनी ओर से लड़ने या अपनी ओर से तलवार चलाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उनकी रक्षा करना चाहते थे। यीशु मसीह उनको खोना नहीं चाहते थे, और यीशु मसीह ने उनको तलवार रखने के लिए कहा और चेले असहाय हो गए। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाएं और यीशु मसीह बिल्कुल अकेले हो जाएं। और ठीक जैसा यीशु मसीह चाहते थे, ठीक वैसा वैसा सब कुछ हो रहा था, और चेले जो थे यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। अजीजों, यीशु मसीह बिल्कुल अकेला हो गया। यीशु मसीह क्यों अकेला हो गया अजीजों? यीशु मसीह अकेला हो गया आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह किसी भी हालत में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, ताकि जहां से वो आए थे वहां पर फिर वापस जा सके, बल्कि वो खाली हाथ ना जाए, बल्कि विजय का पताका लेते हुए वो वापस जाए, विजयी होके वो वापस जाए। और जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने किया भी। उन्हें यहाँ पर अकेले रहना मंजूर था, परंतु उन चेलों को खोना मंजूर नहीं था। उन चेलों को हानि पहुंचाना उनको मंजूर नहीं था। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं स्वर्ग से अपने पिता की सेना बुला सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं बुला रहा? मैं इसलिए नहीं बुला रहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। हाँ, यीशु मसीह पूरा करना चाहते थे। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक एक बात को यीशु मसीह पूरा करना चाहते थे। यीशु मसीह पूरी सावधानी से, सतर्कता से, बुद्धिमानी से परमेश्वर की एक एक भविष्यवाणी पूरी कर रहे थे। एक भी भूल, एक भी चूक यीशु मसीह नहीं कर रहे थे। जहां वो भूल और चूक नहीं कर रहे थे, वहां उनकी शारीरिक और मानसिक जो दुख जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने कदमों को पीछे हटाना नहीं चाहते थे, और ना उन्होंने अपने कदमों को पीछे हटाया हो। और तब यहाँ लिखा है कि तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और यीशु मसीह अकेले हो गए। आपका और मेरा यीशु अकेला हो गया मरने के लिए। अजीजों, आज के वचन से यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपनी हानि से भी नहीं घबराना चाहिए। जिस तरीके से हमारा गुरु, हमारा यीशु अपने कदम को आगे बढ़ाता चला गया और अपनी हानि, अपनी तकलीफ, अपने धोखे, अपनी व्याकुलता में वो जो है घबराया नहीं और उसने अपने कदम को पीछे नहीं किया। यदि आज हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए दुखी या परेशान है कि जब से हमने यीशु को अपनाया है, जब से हमने परमेश्वर पिता को ग्रहण किया है, हमारे जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां हैं। लोग हमें सताते हैं, लोग हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो अजीज़ों, ये समय है खुश होने का, आनंद मनाने का, क्योंकि जिस तरीके से यीशु मसीह लगातार षड्यंत्र का शिकार होने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक
दुख मिलने के बाद भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, और यहाँ तक बढ़ा कि उसने क्रूस पर जो है अपनी प्राण को दे दिया। ठीक ऐसे ही हम जो उसको अपना गुरु, अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं हम भी इन तमाम परेशानियों से ना घबराएं, क्योंकि हम उसके खास चुने हुए लोग हैं। जब उन्होंने हमारे गुरु, हमारे प्रभु को ना छोड़ा, हमारे यीशु ने किसका क्या बिगाड़ा था? हमारा यीशु तो उन सब से बहुत प्रेम करता था, और यीशु को ज़मीन पे आने की क्या ज़रूरत थी? यही कारण था कि यीशु मसीह हमें सिखा सके कि जब हम पृथ्वी पर यीशु के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तब हमें किस प्रकार से अपने ढांढस को बांध के रखना चाहिए, और किसी भी हानि, किसी भी कलेश, बीमारी, परेशानी, षड्यंत्र से हमें घबराना और व्याकुल होना नहीं चाहिए। और इसके लिए हमें लगातार प्रार्थना की ज़रूरत रहती है कि हम अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा बने रहें, ताकि वो लगातार हमें हिम्मत, ताकत देता चला, ताकि हम अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपने जीवन को लास्ट तक गुजारते चले जाएं, और फिर हम विजयी हो जाएं हमारे यीशु मसीह की तरह। आइए साथियों, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद खुदा, तू बहुत महान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कितना महान सामर्थी यीशु है तू पिता। तूने किस तरीके से प्रभु जी अपने पिता हमारे खुदा की इच्छा को लगातार पूरा करता चला गया खुदावंद खुदा, और तू ना डरा, ना तू घबराए, ना तू पीछे हटाई यीशु मसीह जी। सचमुच तू बहुत प्यारा और बहुत महान है प्रभु जी। अपनी जैसी हिम्मत और अपने जैसी ताकत और अपनी जैसी बुद्धि और समझ प्रभु उन तमाम लोगों को दे दे यीशु मसीह जी, जो आज तेरे पीछे चलने की कोशिश करते हैं प्रभु, और संसार की परेशानियों से, षड्यंत्रों से, बुराइयों से जब वो घिरते हैं तो वो पिता परमेश्वर उदास और निराश हो जाते हैं यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, में से हर एक को तू संभाल लेना खुदावंद खुदा, हर एक को अपनी हिम्मत और ताकत से परिपूर्ण कर देना पिता परमेश्वर, हर एक को पिता अपनी पवित्र आत्मा से भर देना पिता, ताकि वो तुझसे सामर्थ, बल, बुद्धि और ताकत पा के खुदा खुदा अपने जीवन की अंतिम सांस तक तेरी इच्छा को पूरी करते चले जाएं पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते पिता, जितने मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है, एक एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते पिता, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते पिता। उन सब के साथ हो प्रभु, ताकि वह किसी धोखे से, किसी भी किस्म के षड्यंत्रों से पिता परमेश्वर ना घबराए और ना व्याकुल होए और ना वो परेशान होए पिता। तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।